आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ द कैपिटल ऑफ द फर्म, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू। दो पार्टनर्स हैं बेटा, एक का नाम अनुज है, दूसरे का नाम है बीनू, और टोटल कैपिटल कितना है इन दोनों का मिलाकर 10 लाख। तो कैपिटल आपको दे दिया है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है। भाई आप मुझे बस ये बता दो, ये कैपिटल दे रखा है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, चलो जी पहले वही निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 13, और सबसे पहले आइए नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, उसके लिए आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास है 1 लाख, यही था, 10 लाख था, ओके। और रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो ये वैल्यू आ गई जी 1,50,000। बताओ बच्चा, सही है ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख, सही है। यहां तक बात समझ में आया आपको। हमने ये लाइनें सिर्फ पढ़ी थी अभी तक, यहां से लेकर हमने यहां तक पढ़ा, और उससे हमें समझ में आ गया नॉर्मल कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। अब हमें आगे क्वेश्चन कहता है कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। क्या सर पार्टनर्स की जो सैलरी है ना वो 60,000 रुपये एक पार्टनर्स की सैलरी है, ईच लिखा हुआ है। तो बेटा दो पार्टनर्स अगर थे पहले से तो इन दोनों का मिला के हो जाता है 1,20,000 रुपये की सैलरी। ठीक है सर। आगे इन्होंने लिखा प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, जो हमने पिछले 3 सालों में कमाया। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हमने नहीं कमाया, किसने कमाया, इंडस्ट्री के लोगों ने कमाया, नॉर्मली लोग यही कमा रहे थे। हम जो कमा रहे थे पिछले 3 सालों में, एक बार क्या कमाया, फिर दूसरी बार 3,60 पे, तीसरी बार 4,20, तो हमने ये प्रॉफिट्स कमाए हैं। लेकिन हाँ, इसमें से अभी हमें सैलरी देना बाकी है। एक पार्टनर्स की सैलरी 60,000 है, तो दो की कितनी होगी सर, तो मुझे इस 3 लाख में से 1,20 सैलरी का माइनस करना है, 3,60 में से भी 1,20 माइनस करना है, और 4,20 में से भी 1,20 को माइनस करना है। उसके बाद मुझे एवरेज निकालना है सर, क्लियर है सर। उसके बाद एवरेज निकालना है, पहले हम तीनों को 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 तीनों साल से माइनस करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। और दूसरा इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर सैलरी भी आप निकाल लीजिए, और सैलरी को आप बाद में भी हटा सकते हैं। जैसे भाई सैलरी हमारे पास जो है वो बन के जो आ रही है, एक बार सॉरी प्रॉफिट जो बन के आ रहा है वो कितना है बेटा, 3 लाख। अगली बार कितना, 3,60,000। उसके बाद कितना बेटा, 4 लाख। सर आपने तो इसमें से सैलरी नहीं घटाई। बेटा सैलरी हम ना एवरेज निकालने के बाद भी घटा सकते हैं, ऐसे हर बार घटाना पड़ेगा, एवरेज निकालने के बाद सिर्फ एक बार घटा दो आप। 3 3 कितना हो जाता है, ऐड करके बताइए। 6 और 4, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 9, 3 6 18। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट में अभी हमें सैलरी तो माइनस करी ही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी लेनी है हमें। 3,60,000 माइनस का 1,20,000। सर 120 कहाँ से आया, बेटा 60,000 ईच पार्टनर्स की सैलरी थी, तो इसका अब कितना आ गया प्रॉफिट बेटा, 2,40,000। तो दो चीज़ें मिल गई सर, एक एवरेज प्रॉफिट मिल गया 2,40,000 का, और एक नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 1,50,000 का। बताओ सुपर कैसे निकलेगा बेटा, बोलो। गुड। भाई सुपर प्रॉफिट हम निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितनी है हमारे पास, 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितनी थी बेटा, 1,50,000। सही बात है ये।
माइनस करेंगे तो सर कितना आया? 90,000 क्या निकल कर आ गया आपका ये? अब हमें क्या निकालना बच्चा? अब हमें निकालना है गुडविल। और गुडविल होता है सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो ये अमाउंट है कितना? 90,000। सर नंबर ऑफ परचेज एक बार बता देते। ये देखो बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सर। कितना आया सर? 1,80,000 का हमारा गुडविल आ गया। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? नोट कर लो बेटा फटाफट, कोई डाउट है तो ये पूछ लो। अगर आपके दिमाग में ये जा रहा है कि सर ये जो एवरेज आपने निकाला, इसमें से अगर 120 हम पहले माइनस करते, इसमें से भी उसके बाद एवरेज निकालते, तो आप वो भी कर सकते एवरेज। ये जो आंसर है 240 ही आएगा अगर आप सैलरी पहले माइनस कर देंगे तो।